ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं मेहमानों की तरफ और इस बार बात करते हैं हम मनीष गुप्ता जी से। मनीष गुप्ता जी, देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको बचाने के लिए इस बार चुनावी मैदान में थी और सबसे बड़ी बात कि 40% जो टिकट दिए गए थे वो महिलाओं को दिए गए थे। ये एक बड़ा आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट पार्टी की तरफ से किया गया, जो फेल तो हो गया बिल्कुल, और जो जमीन थी वो भी खोई हुई है और ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ होने भी नहीं वाला है सब। देखिए, कांग्रेस में यूं तो कांग्रेस की महिला नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही थी और उन्होंने जिस तरीके से एग्रेसिव प्रचार किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं से शुरुआत की, लेकिन आप दूसरी तरफ यह भी देखें कि उनकी जो जितनी भी पोस्टर गर्ल थी वो धीरे धीरे करके पिक्चर से हटती चली गई। अब आप समझिए, महिला मतदाताओं का कांग्रेस ने कभी प्रमोट करने का सोचा ही नहीं और यही वजह थी कि शुरू से जितने भारतीय पुरुष मतदाताओं को मौका मिला, पुरुष नेताओं को मौका मिला, महिला नेताओं को उतना मौका नहीं मिला। अगर आप आंकड़ों की बात देखते हैं तो 1980 से 2014 के बीच में महिलाओं की संख्याओं में 15% की वृद्धि हुई जी, और उसके पहले महिला मतदाताओं की संख्या 51% थी, जो 2014 में बढ़कर 66% तक हो गई। लेकिन स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से बेहतर नहीं मानी जानी चाहिए। देखिए, आज महिला वोट देने जा रही है, ये सच है, लेकिन आज भी ज्यादातर घरों में, खासकर मैं बड़े शहरों की बात छोड़ दूं तो छोटे शहरों गांव में आज भी महिला को अपने परिवार में पिता या पति से पूछकर ही वोट डालने जाना होता है। जी बिल्कुल, और ये देखा गया सर, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें चरण तक ये देखा गया कि हर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनों में महिलाएं देखी जा रही थी, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो। जाति पे नहीं जाते, क्योंकि मेरा भुवन जोशी जी से सवाल है सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है भाजपाई, ये ट्रेंड कर रहा है सर, आपका रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। देखिए, मैं आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पंजाब को भी देश देख रहा है। देखिए, हम लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं। मैं इतना उत्तर प्रदेश में बात करते हैं ना सर, पंजाब में क्यों बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ बात करते हैं। आपने तो कहा था कि आप ये कहते थे कि बीजेपी का जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है, जो बड़ा है वो थोड़ा बड़ा झूठ बोलता है, जो सबसे बड़ा है मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनको घेरते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलते थे जो सबसे बड़ा नेता है पार्टी का वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है, लेकिन जनता ने सच बोल दिया सर, जनता ने तो सच दिखा दिया आपकी पार्टी को। मैं आपका बहुत सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा क्योंकि हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने का हम पढ़ते हैं और हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश ने दो ध्रुवीय पॉलिटिक्स बना ली है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहते हैं। और एक ध्रुवी अगर भारतीय जनता पार्टी है तो एक समाजवादी पार्टी है, इसको आपको भी मानना पड़ेगा। देश और प्रदेश ने ये मैंडेट भी दिया है और पार्टी आत्मचिंतन और मंथन करके आगे बढ़ेगी, संघर्ष से उपजी पार्टी है। अच्छा, आप पंजाब की बात कर रहे थे, आप पंजाब की बात कर रहे थे, तो वहां पर तो आप देख रहे हैं जो प्रचंड जीत जो हुई है वो आम आदमी पार्टी की हुई है, तो हम क्या मान के चले, इस बार तो चलो खाता नहीं खुला, अगली बार बड़ा विपक्ष के यहाँ पर आम आदमी पार्टी बनेगी, आपकी पार्टी को विपक्ष का भी ओहदा नहीं मिलेगा। देखिए, हम क्योंकि आपने पंजाब की बात करी, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्ष की भूमिका और भविष्य में क्या करता है यह भविष्य तय करेगा। अभी नहीं, उसके क्या कहना जल्दबाजी होगा, भविष्य तय करेगा कौन क्या होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम श्रेय देना चाहें, अगर हम श्रेय देते हैं कि 4 राज्यों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इस चेहरे पे हुई, तो हमेशा मित्र जो है वो उसकी पराजय का भी मित्र होना चाहिए, अगर वो जीत का मित्र बन रहा है तो। इसको भी देश ने देखा है और राजनीतिक विद्यार्थी होने के कारण हम भी 27 साल से सार्वजनिक जीवन में है, तो हम चुनाव बहुत देखे हैं, आए हैं, जाए हैं, रिजल्ट भी, हार भी हुई है, जीत भी हुई है, लेकिन हम सीखते रहते हैं, या तो जीतो या सीखो, हम इस विषय पर काम करते हैं। सर, जरूरी हो जाता है ऐसा स्टेटमेंट देना, क्योंकि जब आप किसी पार्टी को घेरते हैं और बात करते हैं कि आप ही जीतेंगे लेकिन आप वो जीत हासिल नहीं कर पाते, तो इस तरह का स्टेटमेंट जरूरी हो जाता है। एसएन सिंह साहब, देखिए एक्सपेरिमेंट हर पार्टी की तरफ से किए गए, चाहे वो बीजेपी की तरफ से भी हो यहाँ पर और समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से, सब तरफ एक्सपेरिमेंट्स हुए। आपकी पार्टी ने लेकिन यहाँ पर एमवाई फैक्टर जो था, जो एमवाई फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा जाना जाता था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको धराशायी किया है, क्योंकि अब एमवाई फैक्टर को यहाँ पर मुस्लिम या फिर यादव से नहीं जोड़ा जाएगा, एमवाई मतलब मोदी योगी समझा जाएगा। देखिए, हम हमेशा विकास की बात करते रहे,
और मैं आपको बताया था कि प्रदेश की जनता और देश की जनता जो है वो कार्यों पे भरोसा करती है। मोदी जी और योगी जी पे उन्होंने आंख मूंद के भरोसा किया। मैं कई जगह जीरो ग्राउंड पे गया था, लोग कहते थे कि मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं वो हमारे लिए, अपने लिए थोड़े न कर रहे हैं, और आगे भी जो करेंगे वो हमारे लिए करेंगे। आप देखिए कोरोना जैसी आपदा आती है और ये लोग विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा रहे। कोरोना कोई भारतीय जनता पार्टी की देन थी नहीं, विश्वव्यापी संकट और समस्या थी। उस समय में भी केवल फोटो खिंचा के सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे थे। आप देखिए जिनके शासनकाल में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार और दुष्कर्म होते हैं, अगर वो जाके इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता ये जानती है कि केवल हमको ये वोट बैंक समझते हैं। और इस बार तो सारी मिथ्या टूट गई है, जाति की भी मिथ्या टूट गई है। आप देखिए दोबारा हमको इतना जो बहुमत मिला है, इसमें मैं तो ये कहूंगा सभी जाति धर्मों के लोगों को मिला है। हमने जो 3 तलाक जैसा कानून जब ले आया उससे महिलाएं सम्मानित हुई, क्योंकि वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी। तो जब हम ऐसी चीजें ले आएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, निश्चित तौर पे आज प्रदेश की जनता जी जो है वो मोदी जी और योगी जी पर भरोसा करके दोबारा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप देखिए चुनाव के समय में भी ये लोग केवल प्रोपेगेंडा वार करते थे। 5 साल तक इन्होंने धरातल पे कोई कार्य नहीं किया। ये देखते रहे कि अगर कोई बात हो तो हम केवल एक फोटो शॉप करके और जनता के बीच में जाएं। आज जनता को क्या चाहिए? आवास चाहिए, विकास चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सारे कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया और दिया। और देखिए इसी का नतीजा है कि 35-36 साल के बाद एक मिथ्या टूट गई। भुवन जोशी जी इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं जी। भुवन जोशी जी क्या कह रहे हैं आप? हो जाता था। देखिए हम एक विपक्ष है और हमने बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी को जीत के, लेकिन ये छोटे मन के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनका अहंकार अभी भी नहीं टूटा है। ये समझ नहीं पा रहे इस बात को लेकर कि जो मातृशक्ति है या फोटो, या कोरोना काल में हमारे संगठन स्तर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सख्त आदेश कर रखा था कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर मदद करें। इसमें करने का काम करा समाजवादी पार्टी ने, और इसी का परिणाम है कि आज हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और सीट बढ़ी है। हम सत्ता में नहीं आ पाए, इसका हम चिंतन और मनन करेंगे और हम इनको बधाई। अच्छा ठीक है, गजब हाल है सर आपका। मतलब आप एक तो जीत का उस तरह से चेहरा नहीं देख पाए जैसा आप चाहते थे, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आज भी घमंड है बीजेपी पार्टी में। चलिए सर, इस कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस तरह से आपकी पार्टी में रिएक्शंस आने लगे थे, खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, लेकिन बाद में वही वैक्सीन लगवा भी लेते हैं वो। तो यहां पर भी तो देखिए जो बात कहते हैं आप वो करते कब हैं? आपके पार्टी के प्रमुख खुद अपनी बात पर नहीं अड़ते, तो कैसे जनता भरोसा करेगी आपके ऊपर? देखिए जनता ने भरोसा भी करा है और सीटें भी बढ़ाई है, वोट परसेंटेज बढ़ाई है। हम उत्तर प्रदेश की महान जनता का और हम तो आप मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ठीक है मनीष जोशी जी, आप माफ कीजिए, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सर देखिए यहाँ पर मुद्दे कई थे, चाहे वो आवारा पशुओं का मुद्दा रहा हो, राशन रहा हो, या फिर बेरोजगारी हो, रोजगार देने का मुद्दा रहा हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा रहा हो। हर पार्टी ने चुनावी प्रचार के दौरान इन मुद्दों पर बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ड्रॉबैक सबसे बड़ा आपको क्या लगता है, क्या रहा? आपका सारा एनालाइज क्या बोलता है कि क्या कोरोना वैक्सीन या फिर राशन जो कोरोना के टाइम पर घर घर तक पहुंचाया गया, ये एक बड़ा नुकसान देने वाले मुद्दा साबित हो गए समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि ऐसा कोई सुविधा घर घर तक नहीं पहुंची है बीजेपी की तरफ से। देखिए 3 मुख्य कारणों पर मैं प्रकाश डालूंगा। पहला, सबको याद था कि कोरोना पर दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भीड़ जुटवा दी कि यूपी के लोग घर जा रहे हैं और उठाने के लिए कोई नहीं आया। कांग्रेस के लोगों ने खराब बसें भेज दी और काम नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद आगे बढ़कर रात में, मुझे वो दिन आज भी याद है, जब रात से ही लोगों को बसें ले जाकर उत्तर प्रदेश के कार्य में लोगों को जब उत्तर प्रदेश में पहुंचाया, तो वो लोग उस घटना को कभी भूले नहीं। समाजवादी पार्टी उस बात को कहती रही कि कोरोना में कुछ नहीं किया, लेकिन जनता को पता था कि योगी सरकार ने कोरोना में काम किया। पहली बात, जो डबल वैक्सीन लगभग सबकी लगी, मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश के छोटे शहर में रहते हैं, उनको अपने आप 2 वैक्सीन एक सूचना पर लग गई और उनको मजे की बात है 3री वैक्सीन भी लग गई, है ना। तो आम जनता को जिस तरीके से बिना एफर्ट किए, बिना भ्रष्टाचार किए
पहली बार ये सुनने में आया इतने करोड़ों वैक्सीन लग गई, किसी को 100 रुपए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। ऐसी कोई खबर तक मीडिया में नहीं आई कि हमारे को वैक्सीन नहीं लग रही, लोग पैसे मांग रहे हैं। यहां भ्रष्टाचार नहीं था, लोगों को बड़ा अचंभा था। दूसरी बात कोरोना, दूसरा नमक खाने के साथ नमक की व्यवस्था भी सरकार ने की। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जनता को संदेश दिया कि आपको नमक का कर चुकाना है, और इसी बात को समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लोगों को नहीं मिला। ठीक है मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हम यहाँ पर बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चेहरा बीजेपी का केशव प्रसाद मौर्य जिस सीट से हारे हैं वहां पर उनको मात देने वाली भी एक महिला ही है, पल्लवी पटेल की मैं बात कर रही हूं। लेकिन उन्होंने अपने प्रचार के दौरान इतनी विवादित बातें कही थी, उन्होंने जिनमें उनके वीडियोस वायरल हो रखे थे। वो कहती हैं कि मैं अपनी जनता का काम करने के लिए अपना सर कटवा भी सकती हूं और सामने वाले का काट भी सकती हूं। सर, इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की तरफ से और जीत, कैसे आप इन दोनों को जोड़ के देखते हैं? सर, मैं वही तीसरी बात पर आ रहा था। एक तो उन्होंने जिस तरह की विवादित बातें की, वहीं एक तरफ जहां योगी जी सुशासन की बातें करते रहे, और दूसरी तरफ उन्होंने बाहुबली जैसे आजम खान जैसे लोगों को टिकट दे दिया। आजम खान को टिकट दिया, अंसारी को टिकट दिया, जिसका नतीजा ये वो जनता को ये कंपैरिजन करने में आसानी हो गई कि कौन सुशासन की बात कर रहा है और कौन गुंडई की बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था। अब आता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी की सीट पर। देखिए कई बार क्या होता है, एक इंडिविजुअल सीट पर एक इस तरीके से माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई देखिए समाजवादी पार्टी के उत्साह में कोई कमी नहीं थी, वोट जमीन पर नहीं आए वो अलग बात है, जिसकी वजह से सब जगह ये लगा कि अरे अच्छा परिवर्तन काम भी हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और महिला होने के नाते समाजवादी पार्टी की जो नेता थी वो वोट ले गई, और केशव प्रसाद मौर्य को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ठीक है सर, हार का मंथन तो होगा अब समाजवादी पार्टी में। इसी पर भुवन जोशी जी, देखिए हार का मंथन तो आपकी पार्टी करेगी। कल उम्मीद थी कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा या फिर अध्यक्ष अखिलेश यादव शायद शाम तक कैमरे के सामने आए और कुछ स्टेटमेंट इसके ऊपर दे, जो ऐसा नहीं हुआ। उनका सुबह ट्वीट आया है सीधा, जो इसमें वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को 2.5 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं, तो उसके लिए हम गदगद हैं। लेकिन सर मंथन जो होगा वो किन अहम बिंदुओं पर होगा? दागियों को, बाहुबलियों को, और जितने भी गुंडई हैं, गुंडई करने वाले नेता हैं, उनको टिकट देने के मामले में आपकी पार्टी नंबर 1 रही। इस पर मंथन होगा, और कौन कौन मुद्दों पर मंथन होने वाला है हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए मंथन अगर होगा, जिस उद्देश्य के साथ पार्टी चुनाव में गई थी कि 300 प्लस सीट का, और जो सीटें हमारी कम रह गई और जिन सीटों पर हम मार्जिन में कम हारे वो क्यों हारे, और उसकी विवेचना होगी, उस पर मंथन होगा और आगे बढ़ने का काम करेगी पार्टी। तो सर ये वजह कैसे होती है? कैंडिडेट से भी तो जुड़ के होगी सर वजह, कि जो बाहुबली आपने उतारे। वो पार्टी का आंतरिक मामला है। आंतरिक मामले में सभी तरह की चर्चाएं होती हैं, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पार्टी तय नहीं करती। लेकिन आपका स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी दागी रहे हैं, सबसे ज्यादा वो आप ही की पार्टी के रहे हैं चुनावी मैदान में। आप पर्सनली आप मानते हैं कि हाँ ये एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है, शायद जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये पसंद नहीं आया और यही वजह रही हार की? देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक गंभीर राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने का कारण कह सकता हूँ कि जो हम लोग पूरे आश्वस्त थे 300 प्लस सीटों के लिए, हम लोग धरातल पे उतरे थे, वो कमी क्या रह गई, उस पर सभी विषय आएंगे, सभी विषयों पे चिंतन होगा। ठीक है, सभी विषयों पर चिंतन होगा। मनीष जी देखिए, अब समय वही है, जो होना था वो तो हो ही गया, क्योंकि ऐसा वक्त आता है कि एक पार्टी खुश होती है और एक पार्टी दुखी हो जाती है, और अपने दुख को अपने तक रखने के लिए आप पब्लिक डोमेन में ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये कमी रह गई, हम इसको अगली बार सुधारेंगे। और ऐसे ही अखिलेश यादव ने किया भी है, ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो हमें 2-2.5 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं, हम उसके लिए गदगद हैं। लेकिन सर यहाँ पर सत्ता में इस बार बहुत सारी पार्टियों ने हाथ आजमाया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन AIM पार्टी हो, किसी के खाते में एक सीट नहीं आई। सारी सीटें, ज्यादा से ज्यादा सीटें, वोट प्रतिशत ये बीजेपी को ही मिला, यानी कि जनता का पूरा भरोसा 2017 का बरकरार है पार्टी के ऊपर। इस बार जातियों के सरपरस्त खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चूक भी यही थी कि खुद को मुस्लिम सरपरस्त पार्टी की छवि से बाहर नहीं निकाल पाई। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट नहीं खोज पाई। और मजे की बात यह था कि समाजवादी पार्टी के कई नेता, बाहुबली नेता जैसे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जिस तरीके से अफसरों को धमकाया, अफसर डरे या नहीं डरे ये नहीं पता, लेकिन वो हिंदू वोटर जो समाजवादी पार्टी को वोट देने की सोचते भी थे ना, वो हट गए। और वहीं समाजवादी पार्टी की दूसरी समस्या यह थी, वो जाति आधारित राजनीति करती रही।
उन्हें लगा सुभाषपा के साथ मिलकर वो एक जाति को पकड़ लेंगे और यादव वोट तो उनके अपने हैं ही हैं। मुझे आज भी ये स्टडी भी एक होनी चाहिए कि कितने यादव वोटों ने उनको असल में वोट दिया। मजे की बात यह है कि जिन जाट वोटों को लेकर वो इतना बड़ा गेम खेल रहे थे, उन जाट वोटों में 60% सीट बीजेपी जीत गई। इसका मतलब ये रहा किसान आंदोलन के बावजूद जाटों को वो पूरी तरह अपने साथ एक साथ नहीं कर पाए। और वहीं टैनी के मामले, जहां लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में जहां टैनी का किसान की मृत्यु हुई, वहां भी सारी की सारी सीटें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट थी। जमीन पर काम करने की जगह, मतदाताओं से जोड़ने की जगह, मिलने की जगह वह नेतागिरी और बयानबाजी में लगे रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कमी रह गई कि सर। समाजवादी पार्टी में बयानवीर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल कमी रह गई। और भुवन जोशी जी, आप अगर किसान आंदोलन को लेकर चुनावी मैदान में थे और आपके मन में था कि हाँ, किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई वोट करे ना करे, उत्तर प्रदेश की जनता आपको इस मुद्दे पर जिता देगी, जो हुआ नहीं। लेकिन दो बातें हैं सर, एक किसान आंदोलन वाला आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, दूसरा जो छोटे और जो बीजेपी के और या फिर बसपा के कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी पार्टी में लाने का आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो गया। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर बड़ा चेहरा जो रहा बीजेपी का, वो आपकी तरफ आया, वो भी अपनी सीट को बचा नहीं पाए। तो ऐसे में मैं बात कर रही हूं मौर्य साहब की, जो अपनी सीट हार चुके हैं। आपको लगता है वो भी एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो गया? स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी सीट हार चुके हैं। का विषय है कि मौर्य जी क्यों हारे, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मौर्य जी क्यों हारे, ये तो व्यक्तिगत सीट पर पार्टी ये तो मंथन कैंडिडेट करेंगे कि वो क्यों हारे। मैं इतना आपके परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ कि किसान आंदोलन की आपने बात कही, किसान आंदोलन, मैं जहाँ रहता हूँ गाजियाबाद में, वहीं पे सवाल बहुत है, लेकिन आपके पास जवाब सिर्फ मंथन भर का रह जाता है और वो बहुत जरूरी है। अपनी पार्टी की कमियां ढूंढना बहुत जरूरी है। और क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था जो आप गदगद करके बोल रहे थे कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन वो जीत संभव नहीं हो पाई? शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एसएन सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, और मनीष गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं और जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों